हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज क्या लेकर आए हैं? जैसा कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दिया था, यानी कि एक प्रैक्टिस पेपर आपको दिया था बनाकर 30 मार्क्स का, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम किसको दिया था? अरे भाई क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स को दिया था ना, जिनमें हमने पढ़ रहे थे स्पर्श भाग 2 के पद्य खंड का आखिरी अध्याय आत्मत्राण। डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, एनसीईआरटी किया और उसके बाद एनसीईआरटी में ही मैंने आपको एक प्रैक्टिस पेपर दे दिया था। अब वो प्रैक्टिस पेपर 30 मार्क्स का बना कर दिया था और जिसमें 4 तरीके के क्वेश्चन दिए थे। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, 4 तरीके के क्वेश्चन थे। इन 4 तरीके के क्वेश्चंस में अब आपको करना क्या था? मैंने इसमें काफ़ी हद तक क्वेश्चन ऐसे दिए थे जो आपके अभी मुझे लगता है एनसीईआरटी से मिलते जुलते थे, तो मैंने वो दे दिए थे। वो अब देने का आपका रीज़न क्या था? अब आप बोलोगे मैम वो क्वेश्चन तो आप करा चुके थे, तो फिर आपने दोबारा क्यों दे दिए? देखिए इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। जब हम करे कराए क्वेश्चंस को दोबारा आपको देते हैं तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपने शब्दों में लिखिए, क्योंकि मैंने तो आंसर आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। लेकिन वही क्वेश्चन दोबारा देने का मतलब ये है कि अब आपको आंसर पता है, लेकिन अब इसे आप अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखो। चीटिंग नहीं करनी है, कन्वर्ट करना है कि आप कितने अच्छे से आंसर बना सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हैं जो आपने नहीं पढ़े, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके आंसर्स आप बनाओ, पहले प्रैक्टिस कर लो फिर उनका आप बनाओ। तो इस तरीके से आप आंसर अच्छी तरीके से करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि हम लोग को पहले छोटे थे, हम लोग तो डिक्टेशन लिया जाता था, हम लोग डिक्टेशन कैसे लर्न करते थे? एक वर्ड लिया, लर्न किया, फिर उसको 3-4 बार लिखते थे कि नहीं लिखते थे? और फिर उसके बाद मिस्टेक होती थी तो मैम फिर उसके बाद 10-10 बार लिखवाती थी। छोटे बच्चों को इसी तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती। तो ये जो तरीका है ना, ये अपने आप में बहुत कारगर है। बस ये है कि जैसे क्लासेस बढ़ती हैं तो चीज़ों के करने के तरीके थोड़े से बदलते हैं, मगर बेसिक्स वही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2, उसके पद्य खंड का अध्याय है आत्मत्राण, यानी कि चैप्टर नंबर 7, और इसका हम डीपीपी सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स का 1 रहेगा, ठीक है। तो जितने भी आप क्वेश्चंस हैं आपके 1-1 मार्क्स के रहेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या कामना कर रहा है? कवि कौन? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी। ये ईश्वर से क्या कामना कर रहे हैं? कामना का मतलब क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं? देखिए क्या है, वह विपदा से कभी ना घबराए, दुख को जीत सके, हमेशा सुख मिलता रहे, या का और खा दोनों। तो देखिए इसमें जो हम देख रहे हैं नंबर का वाला जो है कि वह विपदा से कभी ना घबराए, ये भी सही है। और दुख को जीत सके, यानी कि दुख जब उसके ऊपर आए तो वो उनसे विजय प्राप्त कर सके, उनमें उलझ के ना रह जाए। तो इसलिए यहाँ पर का और खा दोनों सही है। तो ये ऑप्शन हमारा घा वाला सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया का खा दोनों सही है। तो हम थर्ड पे लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारे 2 ऑप्शन अपने आप में सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, विपत्ति पड़ने पर कवि चाहता है, जब उसके ऊपर विपत्ति पड़े तो वो क्या चाहता है? ईश्वर द्वारा कृपा, सुख, विपदाओं से बचना, या विपत्ति से ना डरना। तो जब उसके ऊपर विपत्ति पड़े तो वो विपत्ति से ना डरे, वो ये प्रार्थना कर रहा है। भाई विपत्तियां आएंगी लेकिन हमें डरना किसी भी हाल में नहीं। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, कवि सीधे दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा? अब वो सीधे क्या कर रहा है? आप दुख दूर नहीं करो, सीधे उसने ये चीज़ क्यों नहीं कही है ना? कवि सीधे दुख दूर करने की प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है? देखिए क्या है, क्योंकि उसे डर लगता है, क्योंकि वो डरा हुआ है। नेक्स्ट है, क्योंकि वह अपने आत्मबल, शक्ति और साहस से काम लेना चाहता है। नेक्स्ट है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास नहीं है, क्योंकि अपनी समझ दिखाना चाहता है। तो सही इसका क्या है कि वो सीधे से दुख दूर करने की प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वह अपने आत्मबल, शक्ति और साहस से काम लेना चाहता है। भाई दुख मेरा है, ठीक है, तो भाई इससे हम लड़ेंगे भी खुद, जीतेंगे भी खुद और पार भी निकलेंगे खुद। तो हमारे लिए ईश्वर उसको दुख को क्यों दूर करे? हाँ, मेरे अंदर इतनी वो हिम्मत बना दे, इतनी हमें शक्ति दे दे कि हम उस दुख से लड़ सके। भाई दुख मेरा है तो मैं ही लड़ूंगी, सिंपल सा चीज है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 4, कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? अब ये पूरी कविता हमने पढ़ी, ठीक है।
इसमें क्या चीज केंद्रीयता में रखी गई है? ऑप्शन देखिए, प्रार्थना और अनुनय, दीनता और याचना, दया और करुणा, स्वाभिमान और आत्मसम्मान। तो आपने क्या देखा कि इसमें वो प्रार्थना और अनुनय कर रहे हैं, बिल्कुल प्रार्थना कर रहे हैं, पर अनुनय विनय नहीं कर रहे कि मेरे ऊपर दिक्कत ना आए। ये तो एक चीज़ सही है, एक चीज़ नहीं, गलत है। दीनता भी नहीं दिखा रहे, याचना भी नहीं कर रहे, तो दोनों ही गलत हो गए। दया और करुणा की भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अपना स्वाभिमान दिखा रहे हैं और आत्मविश्वास बना के रखा है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर से कहा है कि मेरे अंदर पूरी शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन बस अपना जो है मुझे इतनी शक्ति आप बना के रखिए। तो उन्हें अपने ऊपर विश्वास भी है और स्वाभिमान भी है कि भाई जो चीज़ मेरी तकलीफ है, मेरी मुसीबत है, मैं खुद हरूंगा। तो सही ऑप्शन क्या है? स्वाभिमान और आत्मविश्वास। नेक्स्ट आते हैं, अनामय का क्या अर्थ है? अनामय का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं। स्वस्थ, हिम्मती, सहायक या बीमार। तो अनामय का मतलब होता है स्वस्थ, यानी कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ये चीज उन्होंने बोली है। नेक्स्ट है, किसी सहायक के ना मिलने पर कवि चाहता है कि जब उसके ऊपर विपत्ति आए, मुसीबत आए, तो उसे कोई सहायक ना मिले, है ना, उसकी हेल्प करने के लिए कोई सहायक ना मिले। तो इस कंडीशन में वो क्या चाहता है? तो क्या था? ईश्वर उसकी मदद करे, कोई आकर सहायक बने, अपना बल पौरुष बना रहे, या कोई भी मदद ना करे। तो क्या था कि जब मुझे कोई सहायक ना मिले तो मेरा बल पौरुष बना रहे। बल पौरुष का मतलब मेरे अंदर की जो शक्ति है, हर चीज को कर गुजरने की जो हिम्मत है, वो मेरे अंदर बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नंबर 7, तो भी मन में ना माने क्षय। कवि किस स्थिति में क्षय नहीं मानता है? यानी कि वो जो है, क्षय का मतलब होता है वो दुख ना माने। वो किस परिस्थिति में नहीं मानना चाहता है? दुख पड़ने पर, पुरस्कार न मिलने पर, कार्य हानि होने पर, या ईश्वर की प्राप्ति ना होने पर। तो वो क्या था? वो था आपका कार्य हानि होने पर, यानी कि मुझे लाभ ना हो ना सही, और अगर मुझे हानि हो जाए तो भी न क्षय मानूं, अर्थात मैं जो है उसका भी दुख ना मानूं। ये चीज उन्होंने बोली है। अब देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न थे, हमारे सभी खत्म हो गए। अब हम आ जाते हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहाँ पर अब जो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पर पहला क्या है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह प्रार्थना नहीं, इसका आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये प्रार्थना नहीं है, ठीक है, ये क्या है? अब बताइए कि वो प्रार्थना का मतलब होता है कि हम जो है किसी से विनती कर रहे हैं कि मेरे ऊपर ये तकलीफ ना आए, दुख ना आए, तो हम रिक्वेस्ट वाली जो काम होती है वो चीज़। इन्होंने यहाँ रिक्वेस्ट नहीं करी, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर की जो शक्ति है वो बनी रहे, बस इतनी आप कृपा रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या देंगे हम? देखिए, कवि प्रार्थना करता है कि यदि विपत्ति के समय उसे कोई सहायक ना मिले तो उसका अपना बल और पौरुष सहायक बने। तो इसीलिए विपदाओं से मुझे बचाओ ये प्रार्थना नहीं है कि विपदाओं से मुझे बचाओ, ये वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि अगर मुझे कोई सहायता नहीं मिलती है तो मैं अपने हिसाब से अपनी शक्ति से लड़ सकूं। ये दिया है ना, अपना बल और पौरुष सहायक बने। कोई सहायता नहीं मिलती, नहीं मिली, विपदाओं से मुझे बचाओ, नहीं बचाओ, लेकिन क्या है, मैं अपने अंदर की हिम्मत को बनाकर रखूं और उससे मैं पार पा सकूं। नेक्स्ट है, कविता एवं कवि का नाम बताइए। तो भाई कविता क्या है? कविता है आत्मोत्थान। कवि है रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर, आप कोई भी लिख सकते हो। तो सही देखिए क्या है, कविता का नाम है आत्मोत्थान तथा कवि है रविन्द्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है, सहायक के न मिलने पर कवि क्या प्रार्थना करता है? ये भी आपका 1 मार्क्स का है। भाई अगर मुझे कोई सहायक ना मिले तो मेरा बल पौरुष अर्थात मेरे अंदर की जो शक्ति है, मेरे अंदर का जो मनोबल है, वो किसी तरीके से डगमगाना नहीं चाहिए। तो देखिए क्या है,
कवि परमात्मा से अपने लिए विशेष सुविधा नहीं चाहता, वह अन्य लोगों की तरह संसार से दुखों और कष्टों का अनुभव करना चाहता है। इसीलिए वह ये नहीं चाहता कि प्रभु उसे संकटों से बचा ले, वह उन कष्टों को सहन करने की शक्ति चाहता है। तो सीधे सीधे क्या है, उन्होंने बोला सहायक नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या है, हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो सामर्थ्यता है, मैं उस हिसाब से कार्य करता रहूं। कवि का अंतिम अनुनय क्या है, उन्होंने अंतिम प्रार्थना क्या करी, अंतिम। अब पूरी कविता में तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे अंदर की शक्ति बनी रहे, दुखों और कष्टों को सहने की शक्ति बनी रहे, मुझे भय ना हो, लेकिन अंतिम पंक्तियों में उन्होंने क्या कहा कि भाई दुख में तो मैं आपको याद करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति रहे कि सुख के दिनों में भी मैं याद करूँ। मुझे अगर लाभ नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हानि भी हो तो मैं उस पर क्षय ना करूं, अर्थात दुख ना हो मुझे, ठीक है ना। तो इस तरह के अंतिम पंक्तियों में कवि ने यही प्रार्थना की हुई है। तो देखिए क्या है, अंत में कवि अनुनय करता है कि यदि उसे चारों ओर से दुख घेर ले, संसार के सब लोग भी उसका साथ छोड़ दें और उसके विरुद्ध हो जाएं तो भी प्रभु पर आस्था बनी रहे, उसके मन में ईश्वर के प्रति संदेह ना जगे। मतलब सारे तरफ से विपत्ति के जो पहाड़ हैं वो टूट पड़े उसके ऊपर, उसको दुख हो, तकलीफ हो, सब कुछ हो, और इस पृथ्वी पर कोई उसका साथ ना दे, तो उस कंडीशन में भी मैं आप पर शक ना करूं, यानी कि आपके अस्तित्व पर शक नहीं करूं कि आप हो कि नहीं हो। तो इस तरीके से मैं आप पर किसी तरह का शक ना करूं। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न था 2 मार्क्स का। अब आ जाते हैं आत्मतार शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब जैसे आत्मत्राण, तो सबसे पहले आत्मत्राण शब्द का मतलब समझिए क्या है। आत्म का मतलब क्या होता है, अपना, त्राण मतलब भय से मुक्ति या भय से निवारण। तो सीधे सीधे इन्होंने क्या करा है, इस पूरी कविता का नाम आत्मत्राण रखा है। क्यों? क्योंकि आत्मत्राण का तात्पर्य यह है कि भाई कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी विपत्ति हो, किसी भी कंडीशन हो, पूरी धरती मेरे खिलाफ हो जाए, कोई मुझे सहायता न दे, कुछ भी हो, लेकिन मेरे अंदर जो एक भय आ जाए उन परिस्थितियों को लेकर, मुझे वो नहीं होना। मेरे अंदर अगर है तो बस मुझे उससे मुक्ति आप दिला दीजिए, बाकी उन विपत्तियों से, तकलीफों से लड़ने का काम मेरा, मैं लड़ लूंगा, लेकिन बस मेरे अंदर डर नहीं आना चाहिए। तो यही चीज़ उन्होंने पूरी कविता में कही है, यही चीज़ बोली है ना उन्होंने, मेरे ऊपर विपत्ति ना आए, मेरे को दुख ना मिले, मेरे को सभी की सहायता मिले, मुझे सारे वैभव मिले, ऐसा तो उन्होंने कहीं प्रार्थना नहीं करी। उन्होंने क्या बोला है कि बस मेरे अंदर का बल पौरुष बना रहे और जितनी मेरे अंदर जो भय हैं उन सभी से मुझे छुटकारा दिला दो। इसलिए ये अपने आप में जो शीर्षक आत्मत्राण रखा गया है पूरी तरीके से सार्थक है, क्योंकि पूरी कविता में कवि इसी तरह की ये याचना कर रहे हैं, इसी तरह की प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं। इस शीर्षक का अर्थ है अपनी सुरक्षा करना, ठीक है, यानी कि भय से बनना। इस कविता में कवि ईश्वर की से सहायता नहीं मांगता, वह ईश्वर से हर सुख में बचाने के लिए भी नहीं पुकार रहा कि मुझे बचा लो, वह स्वयं अपने दुखों से बचने और उबरने को योग्य बनाने को बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर इतनी हिम्मत दो, मेरे अंदर का डर निकाल दो, तो इस तरीके से मेरे पास जो भी मुसीबत आएगी, जो भी प्रॉब्लम आएगी, मैं खुद लड़ लूँगा। इसके लिए स्वयं को समर्थ बनाना चाहता है। यह शीर्षक एकदम उपयुक्त है। तो आत्मत्राण जो शीर्षक लिया गया है ये अपने आप में बिल्कुल सही है कि नहीं है? प्रश्न संख्या 6 है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए यही क्वेश्चन सेम आपका एनसीईआरटी में था। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि वहां तो मैंने आंसर आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको खुद लिखना था। भाई हम ईश्वर से तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया क्या था कि भाई हम अपनी क्या कहते हैं कठिन परिश्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रता रख सकते हैं और सतत परिश्रम कर सकते हैं, यानी कि जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें तब तक लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम परिश्रम करते रहें। तो यहाँ पर अब आप देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। देखिए क्या है, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के अतिरिक्त हम अपने दुख से छुटकारा पाने का हर संभव प्रयास करते हैं। भाई ईश्वर से तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भाई दुख हमारे हैं तो लड़ना तो हम ही को पड़ेगा ना। हम दुखों के कारणों को हटाने की कोशिश करेंगे। अब दुख किन कारण से आए हैं, अब उनको हटाइए,
ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या है, हमें उन कारणों को अपने पास से हटाना पड़ेगा। हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं, हम स्वयं को समझाते हैं कि दुख पर विजय पा लें। अपने अंदर भी हमें एक शक्ति को बनाकर रखना है, वो शक्ति बनाइए, लड़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है, नित नित सर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में, इसका भावार्थ क्या है। क्या है भैया, दुख के दिन में भी तो हम सभी आपको याद करते, लेकिन सुख के दिन में भी, सुख के दिनों में भी मैं अपने सिर को झुकाकर आपकी प्रार्थना करता रहूं। सुख के दिनों में मैं आपको बिल्कुल ना भूलूं, इतना आप मुझ पर दया कीजिएगा। कवि चाहता है कि जब जीवन में सुख आए तो वह आप उसमें भी परमात्मा की कृपा मानकर वह परमात्मा के चरणों में विनय पूर्वक झुका रहे। भाई दुख आते हैं तो हम ईश्वर के पास तुरंत भागे भागे जाते हैं कि भैया दुख आए हैं, थोड़ा कहते हैं ना, डिस्काउंट दे दो, कंसेशन दे दो ईश्वर से कि अरे थोड़े मेरे दुख कम कर दो, थोड़ी तकलीफ कम कर दो। इस तरीके से बोलते हैं ना कि भाई हाँ, बार्गेन करने लगते हैं ईश्वर से कि भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए। लेकिन जब सुख के दिन में आते हैं, इतने सारे सुख ईश्वर देते हैं, तो हम एक बार भी उनकी जो है, ये इनकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुआ है, हम उनको कभी जाके थैंक्स नहीं कहते। तो वही चीज़ ईश्वर यहाँ पर कवि ने बोली है कि भाई जब सुख आते हैं तो भी तो आप उनको जाकर इस चीज़ के लिए थैंक्स करिए, धन्यवाद दीजिए, विनय कीजिए कि हाँ, आपकी वजह से ही मुझे ये सुख प्राप्त हुए हैं। वह सुख के प्रत्येक पल में परमात्मा के एहसास से भरा रहे, जैसा कि वह होता है। जैसे दुख के दिन में वो ईश्वर को याद करता है, वैसे सुख के दिन में भी वो याद करना चाहता है। प्रायः लोग सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं, वह अपनी शक्ति पर घमंड करने लगते हैं। कवि की कामना है कि वह ऐसे घमंड से बचा रहे, यानी कि हमारे पास सुख के दिनों में जब सब कुछ आ जाए तो मेरे अंदर वो घमंड ना आने पाए। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। अब आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ क्या दिया गया है, क्या यह प्रार्थना गीत अन्य गीतों से भिन्न है, यदि हाँ तो कैसे। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी में कराया था, बिल्कुल सही है। ये अन्य प्रार्थना गीतों से, अब जैसे अन्य प्रार्थना गीतों में ईश्वर से हम क्या कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर दुख ना आए, मेरे ऊपर सुख सुख बने रहें, ये होता है। हम ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित कर देने की बात करते हैं, हम पूरे संसार में शांति चाहते हैं, सबका भला रहने की बात करते हैं, ठीक है, भक्ति रस करते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं। लेकिन हमने इस तरह की प्रार्थना ना पहले कभी सुनी। यहाँ उन्होंने क्या बोला कि भाई मेरे ऊपर दुख आना है आ जाए, मेरे ऊपर तकलीफ होनी है हो जाए, लेकिन मेरे अंदर की जो शक्ति है वो बनी रहे, मेरे अंदर डर ना आए, दुखों को मैं जीत कर आगे निकल जाऊं, इस तरह की प्रार्थना है। तो इसलिए ये बाकी प्रार्थना गीतों से बिल्कुल अलग है। करुणामय ईश्वर उसे संकट से बचाने की प्रार्थना नहीं करते, वरन ये चाहते हैं कि उस संकट से बचने की शक्ति दें, अपने बल पौरुष में सहायक शक्ति दें। तो सीधे सीधे उन्होंने क्या बोला, इसीलिए वो बाकी से अलग है, क्योंकि वहां वो अपने अंदर की शक्ति को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। आत्मत्राण कविता का सारांश लिखिए। अब हमने पूरी कविता पढ़ी है, सारांश लिखने का तरीका मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। जो पूरी कविता पढ़ी है उसी को आपको पद्य रूप में, सॉरी गद्य रूप में लिखना है, ठीक है, यानी कि एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। इस कविता में गुरुदेव यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर, उनको गुरुदेव भी कहा जाता है, ने ये निवेदन किया है कि हे प्रभु मुझे संकटों से मत बचाओ, बस उनसे निर्भय रहने की शक्ति दो, यानी कि मैं उनसे डरूं नहीं, मुझे इतनी शक्ति दो। मुझे दुख सहने की शक्ति दो, कोई सहायक ना मिले तो भी मेरा बल ना हिले, यानी कि मुझे अगर कोई हेल्प करने के लिए नहीं मिल रहा है तो मतलब मेरे अंदर की शक्ति बनी रहे। हानि में भी मैं हारूं नहीं, मुझे यानी कि जब लॉस हो जाए तो मैं उस चीज़ से घबराऊं नहीं। मेरी रक्षा चाहे ना करो किंतु मुझे तरने की शक्ति दो, तैरने की शक्ति नहीं है यहाँ पर, क्या है, तरने की, यानी कि उस तकलीफ से निकल जाने की शक्ति दो। मुझे सांत्वना चाहे ना दो, मुझे यानी कि तुम ये मत दो नहीं बेटा अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, इस तरह की सांत्वना नहीं देनी है तो मत दो, किंतु दुख झेलने की शक्ति अवश्य दो। मेरे अंदर बहुत दुख है, वो तकलीफ है, उसको झेलने की शक्ति दो। मैं सुख में भी तुम्हें याद रखूं, बड़े से बड़े दुख में भी ये तुम पर संशय ना करूं। तो सीधे सीधे क्या है कि भाई सुख के दिन में तो मैं आपको याद रखूं, लेकिन बहुत बड़े से बड़े भी दुख आ जाएं
तो भी मैं उनसे डरूं नहीं, ठीक है, मैं आपके अस्तित्व पर कभी प्रश्न ना उठाऊं। तो इस तरीके से हो गया ये सारांश, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आया है, आत्मबल कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अब प्रतिपाद्य का तात्पर्य तो मैं कई बार समझा चुकी हूँ आपको कि किस तरीके से हम लिखते हैं प्रतिपाद्य। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। हम मनुष्य प्रायः ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें दुखों से बचाएं या विपत्तियों में हमारी सहायता करें। हमारे ऊपर दुख आते हैं, बहुत विपत्तियां आती हैं, वो हमें बचाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि वो हमें बचाएं। वो क्या, हम इन्होंने क्या बोला है कि भाई हमारे अंदर वो शक्ति बना कर रखें। परंतु कविता में एक प्रार्थना है, किंतु इसमें कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ईश्वर से एक अनोखी विनती की है। मोस्टली जो लोग नहीं करते उस तरह की विनती की है। वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर में हम सब का उद्धार करने का सामर्थ्य है। क्या है, उसमें हम सभी का जितना दुख तकलीफ है सबको हर लेने की शक्ति उनके अंदर है, ये हम जानते हैं। फिर भी वे चाहते हैं कि जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए सफलता पाने के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति दे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वो इतनी शक्ति दें कि भाई हमारे जीवन में जो विपत्ति आई है उससे हम खुद लड़ सकें और हम खुद सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और इतनी शक्ति हमें आज भी दीजिए। वे अपने साहस और मनोबल से जीवन में आगे बढ़ें और बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी ईश्वर पर उनका विश्वास कम ना हो। चाहे जितनी बड़ी मुसीबतें हो जाए, लेकिन मेरा विश्वास कभी उन पर से कम ना होने पाए। वे सदा उस परम पिता परमेश्वर से शक्ति प्राप्त कर जीवन की लड़ाई में विजयी हों। भाई बहुत सारी मुझे तो बहुत जो भी है, हम उन दुखों से लड़ें, तकलीफों से लड़ें और आगे निकल जाएं। यह प्रार्थना सभी पाठकों को ईश्वर पर आस्था रखने के साथ साथ स्वयं पर भी विश्वास करने की प्रेरणा देती है कि भाई ईश्वर पे हमें आस्था बनाकर रखनी है, लेकिन ये जीवन हमारा है तो इसका संघर्ष भी हमारा है। तो हमें अपने जीवन के संघर्ष खुद लड़ने हैं, लेकिन ईश्वर पर आस्था क्या है, क्योंकि वो हमारी आस्था हमें कहीं ना कहीं अंदर शक्ति प्रदान करती है। तो वो आस्था हमें रखनी है, लेकिन अपने जीवन के संघर्ष खुद लड़ने हैं। तो ये था हमारे जीवन का प्रतिपाद्य, और इसी के साथ खत्म हुआ हमारा डीपीपी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डीपीपी में हमने क्या क्या चीज़ें समझाई। तो इसी तरीके से हम अच्छे से सभी चैप्टर्स को ख़त्म करते हुए हमने अपना पद्यखंड ख़त्म कर दिया, यानी कि काव्यखंड हमारा इसके साथ ख़त्म। अब क्या, अब हम शुरू करेंगे अपना गद्यखंड, जिसमें हमारे पास 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर, उसमें भी 7 आपके काव्य में है और 7 ही आपके किसमें, गद्य में भी है। तो उनको भी पढ़ेंगे, उनका भी सेम पैटर्न ऐसे ही। हम पाठ के सार को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, डीपीपी करेंगे। तो इस तरीके से फटाफट हम अपनी सारी बुक खत्म कर लेंगे, ताकि आगे भी तो भाई अभी बहुत सारी पढ़ाई करनी है ना। तो चलिए इस वीडियो के साथ यहाँ पर विदा लेती हूँ, लेकिन मिलूंगी फिर से बड़े भाई साहब जी के साथ में, यानी कि हमारे गद्य खंड का पहला अध्याय और बुक का 8वां अध्याय बड़े भाई साहब प्रेमचंद जी और उनके बड़े भाई साहब के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।